क्या आप लोग बसनगौड़ा पाटिल का या बसनगौड़ा पाटिल यत्नाड़ का बैकग्राउंड ये लोग नहीं जानते क्या? क्या कांग्रेस सरकार मुसलमानों को शर्मिंदा करना चाह रही है? कोई पार्टी है, आपको पता है हम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, सियासत तो हम करना ही है। अब जब हमें सियासी पार्टी बनाए हैं तो सियासत ही करने के लिए। सर और एक क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलर नहीं रही है? हाँ, कांग्रेस पार्टी सेकुलर होने का एक ड्रोन कर रही है। मुसलमानों के वोट के बिना कांग्रेस है ही नहीं। मुसलमानों के बिना कांग्रेस का कुछ वजूद ही नहीं है कर्नाटका में। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद ये है कि जो हाल ही में रिसेंटली जो कर्नाटका की जो कांग्रेस सरकार ने जो 52 क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ किया है, उन विड्रॉ करने के ऊपर जिन लोगों के इन्होंने विड्रॉ किया उसमें 18 लोगों के जो क्रिमिनल केसेस इन्होंने विड्रॉ किया, हम इस बात पर आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं, और हम अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हमारे यहाँ पार्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मुनक्किद किए हैं। लेकिन ये होना ये चाहिए था कांग्रेस सरकार को, जिन लोगों के जो 18 लोग जो थे, जिन लोगों के इन्होंने क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करने का जो अप्रूवल दिया, होना ये चाहिए था कि ये लोग ये करना चाहिए था कि इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेकर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए ये लोग कोशिश करते। लेकिन हुआ कि ये कर्नाटका सरकार ने इनके केसेस को विड्रॉ करने के लिए अप्रूवल दे दिया। लेकिन वो 18 क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिन्होंने कर्नाटका ही रियासत नहीं बल्कि सारी मुल्क की अमन और शांति को खराब करने की उन्होंने कोशिश की। इस मुल्क में रियॉट्स फैलाने की उन्होंने कोशिश की। इस मुल्क में हिंदू और मुस्लिम की जो आपसी मोहब्बत है, जो आपसी भाईचारा है, जो हम आप प्रीत के साथ यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम जी रहे हैं, उन लोगों के बीच में ये नफरत फैलाने की कोशिश करके कम्युनलिज्म फैलाने की ये लोगों ने कोशिश करने में कामयाबी ये लोगों ने हासिल की। आज ऐसे लोगों जिन्होंने डेमोक्रेसी को खतरे में करने की कोशिश की, आज ऐसे लोगों के क्रिमिनल केसेस को ये लोग वापस कर रहे हैं। जिन क्रिमिनल्स के केसेस विड्रॉ किए गए, आज कर्नाटका की अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे क्रिमिनल लोगों के आप केसेस विड्रॉ करके क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? मैं कर्नाटका सरकार से पूछना चाहता हूं, हेट स्पीचेस करने वालों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, हेट स्पीच करने वालों को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो और कम्युनलिज्म को एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आरएसएस और बीजेपी और वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के इन्होंने केसेस को विड्रॉ किया कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने। जिन लोगों ने इस मुल्क की अमन और शांति को खराब करने में काफी सारा आगे बढ़ चढ़कर वो आगे हैं, उनके मैं नाम लूं, 2023 से 2026 के बीच में जिन लोगों ने हेट स्पीचेस दिए थे, उन लोगों में प्रमोद मुतालिक का नाम है, सीटी रवि का नाम उस लिस्ट में मौजूद है, चक्रवर्ती सुलीबेली का नाम उसमें मौजूद है, और हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट का एमएलए बसनगौड़ा पाटिल का नाम उसमें मौजूद है, केएस ईश्वरप्पा का नाम उसमें मौजूद है, सिद्धलिंगा स्वामी का नाम उसमें मौजूद है, तेजस्वी सूर्या का नाम उसमें मौजूद है। ये बहुत खतरनाक कम्युनलिज्म फैलाने वाले लोगों का नाम उस लिस्ट में मौजूद है। प्रताप सिम्हा का नाम उसमें मौजूद है, पुनीत केरेहल्ली का नाम उसमें मौजूद है, शोभा करंदकल का नाम उसमें मौजूद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। क्या आप प्रमोद मुतालिक का बैकग्राउंड नहीं जानते? मैं कांग्रेस सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रमोद मुतालिक के बारे में नहीं जानते? क्या उसका बैकग्राउंड आप नहीं जानते? प्रमोद मुतालिक के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सारा इंडिया जानता है प्रमोद मुतालिक को, कि प्रमोद मुतालिक रिपीटेड ऑफेंडर है। रिपीटेड ऑफेंडर का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली क्राइम करने वाले को रिपीटेड ऑफेंडर बोलते हैं। रिपीटेड ऑफेंडर को कभी विड्रॉ केस नहीं होते। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, रिपीटेड ऑफेंडर के केसेस को विड्रॉ करने का अप्रूवल भी नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज कांग्रेस सरकार इन लोगों का अप्रूवल देकर क्या साबित करना चाहती है? आज प्रमोद मुतालिक को रिलीफ देकर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? आज प्रमोद मुतालिक कौन है? मुसलमानों के खिलाफ इतने मुखालिफ स्पीचेस देता है। आज वो ऐसे स्पीचेस दे चुका है कि एक मुस्लिम लड़की के बदले में हम 10 मुस्लिम लड़कियों को हासिल करने के लिए वो हिंदू यूथ, आरएसएस, बीजेपी के लोगों का माइंड वॉश करने में वो काफी सारा आगे बढ़ चल कर रहे हैं। आज लव जिहाद, भगवा लव ट्रैप का प्रोपेगेंडा चलाकर यहाँ की कर्नाटका की अमन और शांति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक भाईचारे के साथ रहते हैं।
यहाँ किसी के बीच में नफरत नहीं है कर्नाटका की अवाम में। आज जितना हमारा मुसलमान हमको भाई मानते हैं, हम उतना ही हिंदू हमारे लोग भाई हैं। आज ये मोहब्बत को ये लोग नाकाम करने में ये लोग कामयाब हो गए। जिन मुसलमानों ने आपको 88% वोट देकर कामयाबी दी, आज मुसलमानों की बदौलत आप कांग्रेस सरकार बैठाने में कामयाब हो गए। आज अगर मुसलमान नहीं होते तो आप कांग्रेस सरकार कामयाब नहीं होती थी कर्नाटका में। 80% वोट देकर हमने उन्हें कामयाबी दिलाई। जब बात हमारे मुखालिफ करने वालों की बात आती है तो आप उनको रिलीफ देते हो। आज ये वो लोगों को, आप पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स को इन्होंने कहा तब भी आप खामोश हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उनको मौका दे रहे हैं, आप उनको चांस दे रहे हैं। आप इसी तरह नफरत अंगेज स्पीचेस करते जाओ, हम लोग हैं ना आपको रिलीफ देने के लिए। कांग्रेस सरकार ये कहना चाह रही है, आप इस तरह नफरत अंगेज बयानात दो, मुसलमानों के खिलाफ कम्युनलिज्म फैलाओ, इनकी इंसल्ट करो, इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उनका हर्ट करो, लेकिन हम हैं ना आपको रिलीज देने के लिए। हम लोग आपको रिलीज देंगे, आप बोलते जाओ, हम आपको निकालते जाएंगे। ऐसी ही तो पॉलिटिक्स चल रही है। सरेआम हमको पता चला आप ही लोग हैं, आप ही वो लोग हैं जो कर्नाटका हेट स्पीचेस और हेट क्राइम प्रोटेक्शन बिल 2025 आप ही ने लाया। हेट स्पीचेस के खिलाफ आप ही ने बिल लाया और आप ही ये बिल लाकर हेट स्पीचेस करने वालों को मौका दे रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल आप, कानून भी आप ही बना रहे हो और उसका वायलेशन भी आप ही खुद लोग कर रहे हो। ये कितना बड़ा एक डेमोक्रेसी के साथ मजाक किया जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कितना मजाक किया जा रहा है। ये और बात है कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपको बोलने की आजादी दिया गया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है, लेकिन बात यह नहीं कि आपको बोलने की आजादी दी गई है तो आपको कुछ भी बोले, ऐसी आजादी नहीं। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में फिर कहा गया है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, लेकिन सब क्लॉज 2 में आपको रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। आपको ये बात कहनी चाहिए, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए, आपको पब्लिक पीस मेंटेन करना चाहिए, ये तमाम चीजें भी इसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा कह चुके हैं ये हेट स्पीचेस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट कई दफा कह चुकी है कि हेट स्पीचेस डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। क्या? और तीसरी चीज, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स आप जो कर रहे हो ना, ये एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स करके यहाँ मुसलमानों को जो धोखा देने की तुम कोशिश कर रहे हो, इस धोखा देने को बंद करें। आप वाकई में एक खुलूस नीयत के साथ, एक दिल के साथ हर कम्युनिटी के लिए काम करें। और हेट स्पीचेस जितने भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की कोशिश करें। आखिरी में हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कांग्रेस सरकार से यही डिमांड्स करते हैं। जब भी कोई मुसलमान के हक की बात आती है, कोई हेट स्पीच करता है या कांग्रेस पार्टी की गलत नीति है और एसडीपीआई की कभी नजर आती है, क्या आप सियासी फायदे के लिए सब कर रहे हैं? एसडीपीआई, हाँ मैं एक चीज बोलूँ, एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता है हम एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। सियासत तो हम करना ही है। अब जब हमें सियासी पार्टी बनाए तो सियासत ही करने के लिए, लेकिन सियासत करने के साथ साथ जो 3000 से ज्यादा जो सेक्युलर पार्टियां हैं ना इंडिया में, उनके एजेंडे कुछ हैं और एसडीपीआई का एजेंडा कुछ है। 3000 से ज्यादा सेक्युलर पार्टियां चुप सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, लेकिन एसडीपीआई 100% सेक्युलर पार्टी है। मैं आपको बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूँ एसडीपीआई 100% प्योरली सेक्युलर पार्टी है, क्योंकि एसडीपीआई का मकसद कम्युनिटी की खिदमत खल्क, और चाहे कोई भी मजलूम हो वो हमारा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, हर इश्यू पर एसडीपीआई बात करती आई है और हमेशा बात करते रहेंगे हम लोग। सर और एक, क्या कांग्रेस पार्टी सेकुलर नहीं रही? हाँ, कांग्रेस पार्टी सेकुलर होने का एक ढोंग कर रही है। सेकुलर पार्टी नहीं है, सेकुलरिज्म होने का एक नाटक कर रही है, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों को एक राहत देने की कोशिश करे। जिस तरह मैं बोला 18 क्रिमिनल केसेस को विड्रॉ करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं, और 3 साल तक हिजाब इश्यू के बारे में ये लोग वापसी नहीं लाई, इस बात से क्या साबित होता है? 2B रिजर्वेशन अब तक वापस नहीं किया गया, इस बात से भी क्या साबित होता है? इस बात से ये साबित होता है कि सेकुलरिज्म का एक नाटक चला है। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है और मुसलमान के साथ बर्ताव ऐसा कर रही है, तो क्या कहते हैं? वही बोल रहे हैं मैं, आप जितना आपको यहाँ के 88% अवाम जो आपको वोट देकर सक्सेस करी, आपको चाहिए कि यहाँ के आपका पब्लिक वेलफेयर के लिए आप काम करें, यहाँ की हर कम्युनिटी को अपनी समझकर काम करें और यहाँ कम्युनिटी के भलाई के लिए आपका काम हो, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए आपका काम हो। हम यही डिमांड कर रहे हैं। क्यों ना जिस तरह मुसलमानों को डिग्रेड किया जा रहा है, मुसलमानों को डिग्रेड
डी ग्रेड किया जा रहा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं रही है? मुसलमानों के वोट के बिना कांग्रेस है ही नहीं। मुसलमानों के बिना कांग्रेस का कुछ वजूद ही नहीं है कर्नाटका में। अगर एक बार मुसलमान अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म पकड़ेंगे तो इन लोगों को सबक मिलेगा। लेकिन दावनगिरी का एक इलेक्शन इन्हें बहुत बड़ा सबक देता है कांग्रेस का, क्योंकि इनका कैबिनेट के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई थी दावनगिरी इलेक्शन में, क्योंकि एसडीपीआई ने वहाँ सिर्फ एक कैंडिडेट डाला था। अभी मैं पूरे 2028 के इलेक्शन में हम बताएंगे इनको हम क्या चीज़ है बोल के। आप ही एक नहीं है, कांग्रेस छोड़कर अल्टरनेटिव भी दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है, ये हम उनको 2028 के इलेक्शन में बताएंगे। लेकिन वहाँ जो हम इन लोगों के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई थी। आप जो डी ग्रेड मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है बोल रहे हैं ना, मुसलमानों के सिवा इनका दूसरा चारा ही नहीं है। मुसलमानों के बिना इनका चारा ही नहीं। होना ये चाहिए कि वहां पर हमने सिर्फ एक दावनगिरी में एक कैंडिडेट मांगने के बाद आज कांग्रेस को इतनी नाराजगी महसूस हुई। होना ये हम लोगों ने कहीं सीएम तो नहीं मांगा था उन लोगों को, चीफ मिनिस्टर के तो अहदेदार नहीं थे। एक्चुअली हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हम डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मांगने के हकदार है, लेकिन हमने वो नहीं मांगा तो इतना तमाशा कर रहे हैं लोग। अगर हम वो लोग मांगे तो कितना तमाशा होगा। आज मुसलमानों की लीडरशिप को भी नीचे करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को सियासी तौर पर नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। जब ये लोग ये टिकट्स भी देते हैं तो किन लोगों को टिकट देते हैं आप जरा सर्वे करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है।